हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल हमने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम सबसे पहले पिछली क्लास को रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद में हम अगली क्लास आप लोगों को बताएंगे कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज वैसे हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था उसको हम रिकॉल करेंगे 5 मिनट के लिए। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। इसको अब कहते क्या है? इसको हम सिंपल क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हम इसमें पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट होता क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। फिर इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था हमने निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। और फिर हमने इसके बाद पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये हम 4 टाइप पढ़े थे। ठीक है, 4 टाइप जो ये पढ़े थे हमने, ये सारे पढ़े थे और फार्मूले पे पढ़े थे कि इसका सूत्र क्या होता है, अर्थात रूल क्या होता है, किस रूल पे ये बनते हैं। तो हमने आप लोगों को एक रूल बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। हमने बताया था सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। क्या थी? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें एस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट था। हमने आप लोगों को बताया था कि एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा, ये बताया था। हमने ये भी बताया था एस या ईएस कर्ता के अनुसार लगता है। किसके अनुसार? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। जो हमारा सेंटेंस दिया होगा, वाक्य दिया होगा, वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कर्ता होगा, वो यदि सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, और अगर वही कर्ता वाक्य में क्या हो, बहुवचन हो, तो हम क्या लगाएंगे? तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे। ये हमने बताया था। बात आती है एस या ईएस। एस कब लगाएंगे और ईएस क्यों कब लगाएंगे? ये दोनों लगते हैं किसमें? ये दोनों लगते हैं आपके किसमें? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर, जब सब्जेक्ट कैसा होगा आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। लेकिन किसमें लगेगी? वो लगेगी मेन वर्ब में ही। अब बात आती है मेन वर्ब में जो हम एस या ईएस लगाएंगे, तो एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे? तो हमको पता है जब भी वर्ब, जो वर्ब होगा और वर्ब में जो लास्ट लेटर होगा, जैसे गो है, इसका जो लास्ट लेटर है, यदि ये ओ है तो हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। और यहीं पे एक साथ में अगर डबल एस आ जाए, अगर एक साथ में डबल एस आ जाए, तो भी हम क्या लगाते हैं? ई और एस लगाते हैं। यदि लास्ट में क्या आ जाए? एस एच आ जाए। क्या आ जाए? एस एच आ जाए, तो क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। ये हमको पता है। और लास्ट में अगर यही अक्षर क्या आ जाए, यही लास्ट में जैसे एक्स आ जाए, क्या आ जाए? एक्स, तो हम क्या लगाएंगे? तब भी हम ई एस ही लगाएंगे। इतना पता है हमको। अब जैसे डबल एस, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? मिस,
डबल एस है, लेकिन इसका जो हम एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिसेज। ठीक है, एस एच, इसी तरीके से ये एस एच वाला होगा, फिर ये मिक्स वाला होगा, ये गो है, ये आपको पता है। और एस की और एक बात ध्यान रखना, एक स्थान और होता है जैसे प्ले, कभी कभी वाई के स्थान पे क्या आता है, कभी कभी वाई के स्थान पे आई ई एस लगता है। किसके स्थान पे, वाई के स्थान पे क्या लगता है, आई ई एस लगता है। जैसे कब लगेगा वाई के स्थान पे, यदि वाई से जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है। वाई से जस्ट पहले यदि अच्छा लेटर कौन सा है, वॉवेल लेटर है, स्वर लेटर है, तो हम क्या लगाएंगे, केवल एस लगा देंगे वाई के बाद, बस। लेकिन यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ड शब्द है, व्यंजन वर्ड है, अक्षर है, तो हम क्या लगाएंगे, वाई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई ई एस। जैसे कि आपके सामने एक वर्ड दिया गया है, एंट्री। क्या दिया गया है, एंट्री। अब वाई से जस्ट पहले क्या है, कंसोनेंट। जब वाई से जस्ट पहले क्या है, कंसोनेंट, तो हम क्या लगाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। जब इसका एस आई एस जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें वाई से जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम क्या लगाएंगे, केवल एस लगा देंगे। ये इस तरीके से हम बनाएंगे। इतना आपको पता चल गया कि हम एस कहां पे लगाएंगे और ई एस कहां लगाएंगे, इतना आप सभी लोगों को पता है। अब हम देखते हैं, हमने जो रिकॉल किया, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने रिकॉल कर लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने का हमने रूल क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डू ऑब्लिक डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू ऑब्लिक डज लगाएंगे, और फिर लगाएंगे मेन वर्ब। क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमने आप लोगों को बताया था। जैसे कोई एक सेंटेंस आप लोगों को दिया जाए, मोहित अपने घर नहीं जाता है। क्या है, मोहित अपने घर नहीं जाता है। निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें काम करने की क्या हो रही, मनाही हो रही, काम करने को मना किया जा रहा है, कि मोहित को कह रहा है कि अपने घर नहीं जाता है। तो मोहित क्या है, आपका सब्जेक्ट है, जाना क्या है, क्रिया है, लेकिन नहीं आपका निगेटिव वर्ड है। क्या है, निगेटिव वर्ड है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, घर जाना। ठीक है, घर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने कहा था सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, सॉरी यहां पर नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने निगेटिव वर्ड भी रिकॉल किया। फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो जब वाक्य किससे, प्रश्नवाचक शब्द से ही स्टार्ट होता है, और दूसरा प्रकार होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां पे होता है, वाक्य में होता है। कहां पे, वाक्य में होता है। तो हम कैसे बनाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द से ही हमारा वाक्य स्टार्ट होगा, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से काम करते हैं। क्या बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू ऑब्लिक डज। क्या है, डू ऑब्लिक डज है, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बताया। फिर जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो, बीच में कहीं पे आए, लास्ट में कहीं पे आए, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस हम प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, उसकी मीनिंग लिखेंगे, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज के बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। हमने क्या बताया, दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन कौन से, जब वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द कहां पे आए, वाक्य के मध्य में आए, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, वाक्य शुरू हो। दोनों सेंटेंस बनाने के हमने रूल बता दिया आप लोगों को। अगला प्रकार जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कैसा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
अगला प्रकार जो है आपका वो क्या है, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव निगेटिव शब्द प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द। जब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होंगे वो कैसे बनाएंगे, तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहले वो भी, जब इंटेरोगेटिव दो प्रकार का होता है तो ये भी दो प्रकार के होंगे, इतना ध्यान रखना, दो प्रकार के। जब आपका प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, वाक्य प्रारंभ हो, तो डू ऑब्लिक डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे, निगेटिव वर्ड की मीनिंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो या फिर क्या हो, अंत में हो, तब क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमने क्या बताया, जो चार सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रकार, उनको हमने बता दिया कि बाय रूल हम कैसे बनाते हैं इसको, कहां पर हम इसका यूज करते हैं, ये हमने बता दिया। ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहां पर, नियर बाई फ्यूचर टेंस जो होंगे, नियर बाई फ्यूचर वाक्य जो होंगे, हम उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। किसमें, नियर बाई फ्यूचर वाले वाक्य जो होंगे उनमें। जैसे आपका एक सेंटेंस दे दिया जाए, प्रधानमंत्री अगले महीने दिल्ली से कलकत्ता जाएंगे, कहा, दिल्ली से कलकत्ता जाएंगे, उसको उसमें एक निर्धारित समय है। दूसरा वो फॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए हम उसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास कंप्लीट हुई। आगे अब हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं, हमने आप लोगों को बताया था जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसे हम इनपरफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपरफेक्ट प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं, इनपरफेक्ट क्यों कहते हैं इनपरफेक्ट टेंस, बताइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इनपरफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्यों कहते हैं। हमने आप लोगों को एक वाक्य दिया एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल है मोहन खाना खा रहा है। ये टेंस आप लोगों का कैसा है, अभी हम यही कहेंगे कि ये कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन एक बात बताइए, खाना खा कौन रहा है, मोहन खा रहा है। कौन खा रहा है, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना आप लोगों को पता चल गया। मोहन खाने को क्या कर रहा है, खा रहा है। क्या कर रहा है, खा रहा है। ये क्या है,
वर्ब हो गई आपकी, क्या है, वर्ब हो गई। लेकिन बताइए क्या वह खाना खा चुका? आप बताइए क्या मोहन ने खाना खा लिया, पूरा खाना कंप्लीट कर दिया? नहीं ना। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए आप, मोहन विद्यालय, मोहन जा रहा है। बताइए क्या ये सब कंप्लीट, मोहन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, विद्यालय पहुंच गया? नहीं पहुंचा ना, वो जा ही रहा है। तो मोहन खाना खा रहा है, अभी खाना वो खा रहा है, जरूरी नहीं है कि खा चुका है। क्या जरूरी है? वो खा रहा है। ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट वर्क है इनमें। मोहन खाना खा रहा है, उसने अर्थात या तो खाना खाना शुरू किया है या फिर उसने आधा खाना खा लिया है, ठीक। लेकिन वो खाना पूरा नहीं खाया है, पूरा नहीं खा पाया, इसलिए क्या है, हम क्या कहेंगे, मोहन खाना खा रहा है। जब हम कहेंगे मोहन खाना खा रहा है तो उसने अपना वर्क क्या है, कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट है। मोहन विद्यालय जा रहा है, अर्थात वो मोहन भी क्या है, अभी इनकम्प्लीट वर्क है, मोहन ने भी अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी होगा वो चाहे प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें का भी है उसमें कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होगा। और जब वर्क कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, परफेक्ट नहीं है। और जब परफेक्ट नहीं है तो क्या कहा जाता है, इसे इनपरफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपरफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। हमने इतना जान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इनपरफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्यों कहते हैं, इतनी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी। अब हम जानेंगे पहचानने का तरीका कि सेंटेंस हमको हमारे सामने दिया हो और हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस क्या है, कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। क्या लिखेंगे? पहचान लिखेंगे। और पहचान में क्या लिखेंगे? पहचान में क्या लिखेंगे? वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य हो उसके वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद में क्या आएगा? रहा, रही, रहे के बाद में है, ये वाक्य अगर आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही क्या है, वाक्य है। कोई भी वाक्य दे दिया जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के पास में है, महात्मा, सॉरी, आज कक्षा 12 की क्लास, आज कक्षा 12 में प्रधानाचार्य जी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हमने वाक्य दिया आपको कि आज कक्षा 12 में प्रधानाचार्य जी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हमने पहचानने का तरीका क्या बताया था? वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा, रही, रहे के बाद में क्या होगा? है, हैं, हूं, कोई भी वर्ड आ सकता है किसी के साथ भी। तो इसमें क्या है? आज कक्षा 12 में प्रधानाचार्य जी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं भी आया और रहे भी आया। क्या आया? रहे भी आया। दोनों वर्ड आए हैं आपके, रहा, रहे भी आया और हैं भी आया। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका है?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है सर, अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कितने प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। नंबर 1 आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है हिंदी में, हिंदी में होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, फिर होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये 4 तरीके हो गए आपके, किसके प्रकार हो गए, ये 4 प्रकार आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हो गए। किसके हो गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 प्रकार हो गए। अब आप कहेंगे सर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है वो बता दीजिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो आप रूल है वो आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। सकारात्मक, इसमें किसी भी वर्ड, ना ही इसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ना ही इसमें किसी भी काम की मनाही होगी, इसमें कोई भी वर्ड नहीं यूज होंगे। इसमें क्या कहा जाएगा, देखिए हम किस प्रकार से, पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, मोहन विद्यालय जा विद्यालय में पढ़ रहा है। हमने क्या पूछा, हमने पहले पूछ लिया बताइए ये किस प्रकार का टेंस है, ये टेंस किस प्रकार का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये जो वाक्य है सकारात्मक है या नकारात्मक है, या प्रश्नवाचक है या फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, कौन सा वाक्य है, तो आप क्या कहेंगे, सर अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है। हमने कहा ठीक है, जब ये सकारात्मक वाक्य है तो सकारात्मक वाक्य को का नियम आप पढ़ लीजिए कि सकारात्मक वाक्य को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य में ये जो रूल है वो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट के प्लस में के साथ बाद में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहेंगे सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर। सर इज कहां लगेगा और आर कहां लगेगा, इज लगेगा एक वचन कर्ता के साथ में, और एम कहां लगेगा, ये केवल फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। कौन सा, आई, किसके साथ में, आई के साथ में। और आर, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में या फिर प्लूरल नाउन के साथ में। ठीक है, हमने क्या कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर से आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल पे। रूल क्या है कि सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर लिखना चाहो तो बीच में लिख सकते हो, इज, एम, आर। क्या है, इज, एम, क्या हो गया, इज, एम, आर हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज, एम, आर के बाद में हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई एन जी। प्लस में क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, इसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर मेन वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, सॉरी फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। क्या, कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कहा जाता है।
कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। लेकिन हमको वो फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, हमसे इससे नहीं मतलब, हम वो नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे? मेन वर्ब की कैसी फॉर्म होनी चाहिए? फर्स्ट। कौन सी डिग्री? सॉरी डिग्री नहीं, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। आईएनजी जोड़ने के बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। रूल हमारा क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर के बाद में लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। आईएनजी लगाने के जस्ट बाद हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है। अब तुम्हारे पास में एक एग्जांपल हमने पहले दिया था सकारात्मक वाक्य का, वो उस एग्जांपल में आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप सोचेंगे, आप क्या पढ़ रहे होंगे? आप ये वाक्य जब पढ़ेंगे तो मोहन विद्यालय में पढ़ रहा है। आप अगर आपको क्या ढूंढ सर्च करना है, यदि आपको इसमें खोजना है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैसे खोजे? सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट कैसे खोजे? तो कौन लगा दीजिए, कौन सा, कौन प्रश्न लगा दीजिए। पढ़ कौन रहा है, या फिर कौन पढ़ रहा है? मोहन। कौन पढ़ रहा है? मोहन। ये क्या मिल गया हमको? सब्जेक्ट मिल गया। अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो क्या? ऑब्जेक्ट। तो मोहन कर क्या रहा है? मोहन क्या पढ़ रहा है? हम ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या वर्ड का यूज करेंगे? किसका? क्या वर्ड का यूज करेंगे? इतना ध्यान रखना। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन, और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या वर्ड। अब हम सेंटेंस में लगाएंगे कि मोहन क्या पढ़ रहा है। तो मोहन क्या पढ़ रहा है? कुछ नहीं। लेकिन मोहन कहां पढ़ रहा है, ये सब्जेक्ट में मिल रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है? सॉरी, ऑब्जेक्ट में मिल रहा है विद्यालय। क्या मिल रहा है? विद्यालय। कहां पढ़ रहा है? विद्यालय में पढ़ रहा है। ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या मिल गया हमको? ऑब्जेक्ट मिल गया हमको विद्यालय। ठीक है। मोहन कर क्या रहा है? क्या कर रहा है मोहन? तो पढ़ रहा है। ये मिल गई क्या? वर्ब। क्या मिल गई? ये मिल गई हमको वर्ब। इतना हमको मिल गया। अब लास्ट में तो हमने बताया था आपको कि रहा, रही, रहे, और इसके साथ में क्या आएगा? रहा, रही, रहे के साथ में आएगा है। क्या आएगा? रहा, रही, रहे के साथ में है आएगा। क्या आएगा? है, हूं आएगा। ये वर्ड आएंगे। ठीक है। अब हमने कहा कि इस सेंटेंस को बनाइए। क्या हमने कहा? हमने कहा इस सेंटेंस को बनाइए। आपने क्या कहा? सर इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। तो हमने क्या लिखा? मोहन लिख दिया। क्या लिखा? मोहन लिखा। क्या लिखा? मोहन। मोहन के बाद में हमने कहा था कि आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है आपका? एक वचन है, सिंगुलर है। और हमने कहा जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पर क्या लगेगा? इज लगेगा। तो मोहन इज हो गया। क्या हो गया? मोहन इज हो गया। इसके बाद में आप लोगों को क्या देना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब पढ़ना, यहां पे क्या है? पढ़ना है। और पढ़ना की मीनिंग क्या होती है? रीड होती है। क्या होती है? रीड। ठीक है। हमने पढ़ना की मीनिंग रीड लिख ली। अब पढ़ना की मीनिंग हमने रीड लिखी, मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब में क्या लगाना है हमको? आईएनजी। तो हम मेन वर्ब में ही क्या लगा देंगे? आईएनजी। अक्सर कुछ टीचर ऐसे हैं जो इसी को क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या कौन सी। हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख लिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम क्या लिखेंगे रूल के अनुसार? ऑब्जेक्ट। और हमने सेंटेंस में जो हमारा वाक्य था उस वाक्य में हमने ऑब्जेक्ट क्या ढूंढना है? विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। अब हमने लिखा कि मोहन इज रीडिंग, लेकिन कहां रीड कर रहा है? इन द स्कूल। कहां पे? इन द स्कूल। स्कूल में ही क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरा, अगर हम आप लोगों को एक वाक्य और दें, एक एग्जांपल और कहें कि बनाइए, तो आप लिखिए प्रधानमंत्री। दूसरा वाक्य है प्रधानमंत्री दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं।
ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। दूसरा जो एग्जांपल हमने दिया वो क्या दिया, प्रधानमंत्री दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं। आपने हमने कहा कि ये सेंटेंस बनाइए, तो आपने कहा कि सर इसमें जा कौन रहा है, तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं। कौन जा रहा है, प्रधानमंत्री क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। कहां जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कोलकाता। कहां से, दिल्ली से। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा, ये पूरा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में कर क्या रहे हैं, जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये हो गया वर्ब। हमको इतना पता चल गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पता चल गई कि इसमें क्या है। जो हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पता चल गया तो हमको सेंटेंस ही तो बनाना है। हमने कहा कि हमको रूल पता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, सेंटेंस हमने क्या बनाया, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी द प्राइम मिनिस्टर करिए, द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब वचन के अनुसार एक वचन है या बहुवचन है, या फिर क्या है, अगर एक वचन या बहुवचन है, एक वचन के साथ इज लगाएंगे, बहुवचन के साथ में आर लगाएंगे। तो हम इसके साथ में, ये तो है एक वचन, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, एक वचन करता है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में इज लगाएंगे। ठीक है, इज लगा दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाना की मीनिंग गो होती है। और गो हमने कहा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिख लिया। फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, जब ये गोइंग हो गया, फिर हमने कहा क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब कहां जा रहे हैं, टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाक्य हो गया। आपको ये पता चल गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जो है वो क्या है। हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या दे दिया, रूल दे दिया। अब आगे हम देखेंगे अगला प्रकार, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कैसे बनता है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसे हम अगला बताते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अगला आप कौन सा पढ़ना है हमको, अगला हमको पढ़ना है निगेटिव। अगला हमको क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इसका जो रूल होता है, आप क्या कहेंगे, सर इसका रूल लिखवा दीजिए, या फिर पहले निगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका बता दीजिए। तो निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, निगेटिव सेंटेंस जो जिस वाक्य में कार्य करने की क्या हो, मनाही हो, कि काम करने से मना कर रहा हो, कि काम नहीं कर रहे हैं, मना किया जा रहा है, काम की मनाही हो रही, तो हम क्या कहेंगे, वो वाक्य कैसा होगा, निगेटिव होगा। जैसे मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, ये वाक्य, ये विद्यालय ना जाने की क्या है, मनाही कर रहा है, विद्यालय जाने से मना कर रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये वाक्य कैसा होगा, निगेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, रूल क्या है, तो निगेटिव सेंटेंस जो बनाने का रूल है वो क्या है, वो रूल है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमने आपको लोगों को बता दी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है इज एम आर। क्या यूज होती है, इज एम आर यूज होती है। क्या यूज होती है, इज एम आर यूज होती है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो क्या यूज होता है, इसके बाद में आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है, इसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में ही क्या लगाया जाता है, आईएनजी, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ वर्ब फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसके बाद में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हमने आप लोगों को ये रूल बताया कि निगेटिव सेंटेंस का बनाने का ये रूल होता है। जो हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, उसको बनाने के लिए रूल हमने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि अगला एग्जाम्पल आप बता दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, एक क्या हम दो एग्जाम्पल दे देंगे। पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, तुम विद्यालय से घर नहीं
आ रहे हो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम आगे फिर दे देंगे। पहला एग्जाम्पल समझिए, तुम विद्यालय से घर नहीं आ रहे हो। रहे हो कैसा सेंटेंस हो गया? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नहीं वर्ड है, काम करने की मनाही है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। आप लोगों को ये पता चल गया। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव, तो आपको रूल कैसा लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाला रूल। जब आप कौन सा रूल लगाएंगे? निगेटिव सेंटेंस बनाने वाला रूल लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें तुम क्या है? तुम है सब्जेक्ट। क्या है? तुम है सब्जेक्ट। विद्यालय से घर क्या है? ऑब्जेक्ट। और विद्यालय से घर क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं क्या है? निगेटिव वर्ड। क्या है? और आना क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। अब आपने कहा सर जब हमको इतना पता है तो हम सेंटेंस बना लेंगे। क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, यू। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब। अब यू एक है बहुवचन। यू करता कैसा है? बहुवचन। और हमने कहा था कि बहुवचन कर्ता के साथ में क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो यू आर, इतना हमने आपको बता दिया। फिर बताया था, सॉरी यहाँ पे जो सेंटेंस रूल है, ये रूल में चेंजिंग कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी नॉट। नॉट के बाद में आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये नियम हमारा होता है। ठीक है, आपने कहा सर यू हो गया, आर हो गया। अब निगेटिव वर्ड की मीनिंग हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। और नॉट के बाद में हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कम। क्या होता है आना की मीनिंग? कम। और कम के बाद लिखेंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमिंग। कमिंग के बाद में हम क्या लिखेंगे? कमिंग के बाद में हम लिखेंगे कहां से? विद्यालय से घर। कमिंग टू द होम। कमिंग टू द होम फ्रॉम कहां से? फ्रॉम द स्कूल। क्या होगा? फ्रॉम द स्कूल। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपने क्या कहा कि सर जो तुम विद्यालय से घर नहीं आ रहे हो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम यू आर नॉट कमिंग टू द होम फ्रॉम द स्कूल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपने ये बना दिया। अगला सेंटेंस हमारा फिर से है, वो सेंटेंस है मैं दिल्ली नहीं जा रहा ये आपको क्या दे दिया गया? ये आपको एक अगला एग्जाम्पल दिया गया और आपसे कहा गया इसको ट्रांसलेट करिए, इसको बनाइए, इसका सेंटेंस बनाइए। तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या है? सब्जेक्ट। दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं क्या है? नेगेटिव वर्ड। ठीक है, जाना क्या है? जाना है आपका मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, रहा रही रहा हूं लगा है, तो आपने क्या कहा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, हमने कहा मैं की मीनिंग, तो आपने कहा आई। ठीक है, अब जब आपने कहा आई तो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? तो आपने कहा सर आई के साथ में तो सदैव आई एम लगता है, ये तो निश्चित है। अब जब आपने क्या कहा कि आई के साथ में सदैव क्या लगता है? आई एम लगता है, तो हमने लगा दिया। फिर नॉट लगेगा, निगेटिव वर्ड की मीनिंग। फिर वर्ब लगेगी गो। वो भी कैसे? गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है, तो आप आईएनजी लगा दीजिए। गोइंग हो गया। गोइंग के बाद में आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है? गोइंग कहां? दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली। हमने आप लोगों को कितने एग्जाम्पल बताए? 2 एग्जाम्पल हमने आप लोगों को बता दिए। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है? अब आप लोगों को हम बताएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे हम किस प्रकार बनाएंगे, उसको हम बनाने का तरीका सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। धीरे धीरे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने बताया था आप लोगों को, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने सारे रूल आप लोगों को बता दिए कि ये रूल होते हैं, ऐसे ऐसे बनता है, आप लोगों को बता दिया था। और आज हमने वो क्लास स्टार्ट करने से पहले रिकॉल कर लिया 5 मिनट में, 2 मिनट में। जब हमने उसे रिकॉल कर लिया तो अब हम रिकॉल करने के बाद में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आपका
कर्तव्य क्या है कि हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, वो आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, अगर नहीं बता रहे हैं तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 प्रकार हमने बताए हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा आपका इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव, इन वाक्य की कम से कम 10-10 सेंटेंस आप लोगों को बना लेने हैं, उस पे आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जब हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लेंगे पूरा, कैसे, जब हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, प्रेजेंट के सभी टाइप, कौन कौन से, प्रेजेंट के सभी टाइप, इंडेफिनिट तो हमने सिंपल वाला तो पढ़ ही लिया, ठीक है, सिंपल के बाद हमने कॉन्टिन्यूअस, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में हम पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में हम पढ़ेंगे परफेक्ट, क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ये जब सभी चारों कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या लाएंगे, एक प्रेजेंट टेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट टेंस की हम एक क्या स्टोरी बना के लाएंगे आप लोगों को सामने। वो स्टोरी बनाने को बताएंगे कि हम प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार अगर एक पास में रखे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे और कैसे उनको बनाएंगे। हम बनाने का तरीका, ट्रांसलेट करने का तरीका आप लोगों को भी बता देंगे स्टोरी में या पैसेज में, आप जैसे भी कहें, स्टोरी हम बना देंगे। जो भी आप कहेंगे उस तरीके से हम लाएंगे। बाई आप कहेंगे तो हम क्या लाएंगे, टेंस के अनुसार लाएंगे कि पहले प्रेजेंट टेंस के लिए आए, फिर कॉन्टिन्यूअस के लिए आए, फिर क्या लाएं, परफेक्ट के लाएं, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे हमारा विचार तो यही है, कैसे हम लाएंगे, हम लाएंगे सबको एक में मिक्स करके एक या दो स्टोरी बना देंगे और फिर आप उस पर क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है, इतना। लेकिन आपका काम क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रेजेंट टेंस जैसे हमने कंप्लीट किया था, ये नोट कर लीजिए, प्रेजेंट टेंस हमने जैसे कंप्लीट किया था तो उसके कम से कम 30 सेंटेंस बनाइए सभी प्रकार के। कितने, 30 सेंटेंस बनाइए। उस पे आप एकदम पकड़ कर लीजिए अपनी कि वो उस प्रकार के अगर सेंटेंस आएंगे तो हमारे गलत नहीं होंगे। वो आप बिल्कुल मुट्ठी में बंद कर लीजिए पकड़ के कि हमसे इस प्रकार के सेंटेंस अब अगर आ जाएंगे तो हम इस प्रकार के सेंटेंसों को नहीं छोड़ेंगे। अगला सेंटेंस आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, अगला सेंटेंस कौन सा पढ़ना है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने कल ही आप लोगों को बताया था और आज भी रिकॉल किया। ये दो प्रकार से बनते हैं। एक तो आपका होता है जब प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य प्रारंभ हो, तब रूल का कौन सा बनता है, देन रूल। रूल क्या होता है, वो रूल होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, एम, आर लिखेंगे। कौन सी, इज, एम, आर लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, और फिर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इतना हमने आप लोगों को रूल बताया कि जब प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, वाक्य प्रारंभ हो, अर्थात हम कह सकते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द क्या हो, वाक्य के सबसे पहले हो। कुछ भी वाक्य कह रहा हो उसके कहने से पहले क्या हो, प्रश्नवाचक शब्द हो। तो हम उसको बनाएंगे कैसे, उसको बनाने का रूल हमने दिया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आप कह दीजिए सर जी एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एग्जांपल। हमने कहा ठीक है ले लीजिए। क्या है, एग्जांपल है, क्या एग्जाम्पल है, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं।
अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये हमने क्या दिया, ये हमने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया। हमने कहा ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, तो हमने देखा क्या क्वेश्चन वर्ड क्या है, स्टार्टिंग में ही है। कहाँ है, स्टार्टिंग में, वाक्य प्रारंभ होने से पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। हमने कहा था जब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। कौन सी, इज एम आर। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हमने बताया लगती किसके अनुसार है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि आपका क्या है, सिंगुलर है तो आप लगाएंगे इज, अगर प्लूरल है तो आप लगाएंगे आर, और यदि सब्जेक्ट में आई आया है, मैं आया है, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे बस, और आई एम किसी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, अध्यापक। क्या कहा, अध्यापक। सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है। कैसा है, एक वचन। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अब बताइए आप सेंटेंस के अनुसार, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे है होता तो ठीक था, लेकिन क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अध्यापक वर्ड कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, आर। तो हमने बनाया सेंटेंस को, आर द टीचर्स, आर द टीचर्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी पढ़ाना की रीड, और उसमें लगाते हैं क्या, आईएनजी, तो लिख देंगे रीडिंग। रीडिंग के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। क्या है, रीडिंग द इंग्लिश। क्या है, रीडिंग द इंग्लिश। ध्यान रखना, यदि आप यहां पर ई को कैपिटल कर देंगे तो ये अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेज। अगर ई को क्या कर देंगे, कैपिटल, कैपिटल नहीं करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आप लोगों को पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सर आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। वाक्य है आपका, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। इसका आप क्या करिए, ट्रांसलेट करिए, तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है सबसे पहले। जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई एम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं है, आई है, और आई के साथ में सदैव क्या लगता है, आई एम लगता है। पढ़ाना की मीनिंग क्या होती है, टीच होती है। क्या होती है, टीच। और फिर रहा, तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाई, और इसके बाद में आपका क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता नहीं है। आई एम आई टीचिंग, ये आपका सेंटेंस सही है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसी का दूसरा तरीका क्या है। इसी का दूसरा तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। पहला तरीका हम समझ चुके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कौन सा, कि जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे पहले हो, वाक्य प्रारंभ होने के पहले हो। क्वेश्चन वर्ड से ही क्या हो, वाक्य हमारा प्रारंभ होना चाहिए। तब हमने कहा था ठीक है। आप दूसरा तरीका लिख लीजिए कि जब प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक वाक्य कहां हो, वाक्य के मध्य में हो, तब रूल क्या होता है, तब रूल होता है, लिखिए प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड की क्या लिखेंगे, मीनिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, तो हम लिखेंगे इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे।
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या है, रूल है, या इसे आप फार्मूला कहें, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे है तो एक क्या है, रूल है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में होगा सेंटेंस के, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप लोगों के सामने जस्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल है। प्रधानाचार्य जी आज विद्यालय क्यों जा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी आज विद्यालय क्यों जा रहे हैं। ये आप लोगों के सामने क्या है, ये आप लोगों के सामने एक वाक्य है। ठीक है, अब जब कहा तो प्रधानाचार्य जी आज विद्यालय क्यों जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में। इसकी मीनिंग क्या होती है, व्हाई। क्या होती है, व्हाई। फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अब लगेगी क्या, प्रधानाचार्य एक वर्ड कैसा है, अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल एक वर्ड क्या है, प्रिंसिपल वर्ड एक आपका सिंगुलर है, लेकिन प्रिंसिपल्स प्रधानाचार्य क्या एक ही होता है, नहीं। प्रधानाचार्य वर्ड एक के लिए वर्ड यूज नहीं किया जाता, अन्य विद्यालयों में कई प्रधानाचार्य होते हैं। मतलब हर एक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य, एक प्रिंसिपल होता है नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से वर्ड क्या है, एक सामूहिक वर्ब है, सामूहिक वर्ड है। तो इसके लिए कैसा, ये बहुवचन में यूज किया जाता है। कैसे, किसमें, बहुवचन में। तो द व्हाई द प्रिंसिपल्स, व्हाई, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। व्हाई आर द प्रिंसिपल, व्हाई आर द प्रिंसिपल, व्हाई आर द प्रिंसिपल्स क्यों जा रहे हैं। सब्जेक्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब है जाना, और उसमें लगाते हैं ING, गोइंग। आज कहाँ, विद्यालय, गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। और कब, आज, टुडे। ये आपका दूसरा तरीका है, जब क्या हो, क्वेश्चन वर्ड कहां पे हो, बीच में हो, तो क्या सूत्र लगेगा, आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या होगा, रूल हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को क्या हम बता दिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, बनाने का रूल हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका या रूल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें रूल है, ये भी दो ही तरीकों से बनता है। जब आपने इंटेरोगेटिव दो प्रकार के पढ़े, तो ये भी दो प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब वो वाक्य में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, और जब वाक्य में बाद में होगा। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप क्या पढ़ेंगे, जब क्या हो, प्रश्न की, लिख लीजिए यहां पे, जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य प्रारंभ हो, तब आपका रूल है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव वर्ड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, ING प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हम लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है। हमने क्या कहा कि हमने कहा क्या संतोष आज विद्यालय जा रहा, सॉरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव, विद्यालय नहीं जा रहा है। सेंटेंस कैसा पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव वर्ड भी यहाँ पे होना चाहिए। हमने क्या कहा, ये एक एग्जांपल है, क्या संतोष आज विद्यालय नहीं जा रहा है। ये वर्ड प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, स्टार्टिंग में है। तो हमने कहा था सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कैसा है, संतोष सब्जेक्ट है, कैसा है, संतोष, और ये किसी का क्या है, नाम है, तो ये क्या होगा, एक वचन। और इसके बाद में हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद में लगाएंगे मेन वर्ब गो की फर्स्ट फॉर्म, एंड इसी में क्या लगाएंगे, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट विद्यालय, टू द स्कूल, टू द स्कूल टुडे। ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा रूल हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब वाक्य में क्या हो, बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द हो, वो हम पढ़ेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। हम रूल कौन सा पढ़ेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, वाक्य के मध्य में हो। कहां पे हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के वाक्य के मध्य में हो या फिर कहां हो, अंत में हो। ठीक है, तो हम रूल कैसे बनाएंगे, तो हमारा रूल क्या होगा, सेंटेंस कैसे बनेंगे। हम सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, प्लस लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे, कौन सी, इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर के बाद हम क्या लगाएंगे, इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और नॉट को लिखने के बाद में हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लिखेंगे आईएनजी, और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, क्या हम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। एक पिछले जो हमने अभी इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पहला तरीका बताया था, जब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो, वाक्य से ही प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य प्रारंभ हो, उसमें जो हमने एग्जांपल लगाया था, अगर हमने सब्जेक्ट के बाद में क्या नहीं लगाया है, नॉट नहीं लगाया है, तो नॉट लगा लीजिएगा, वरना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट क्या था, संतोष, संतोष के बाद में नॉट लगेगा, हमें अब ध्यान नहीं है, इरेज कर दिया है। तो आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद में हमने नॉट लगाया है या नहीं लगाया है। यदि नहीं लगाया तो अपने पास से लगा लीजिएगा, क्योंकि हम इरेज कर चुके हैं तो हमें ध्यान नहीं है इस टाइम, उसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, सॉरी। हमारा दूसरा तरीका है इंटरोगेटिव निगेटिव का, जब प्रश्नवाचक शब्द कहां पे हो, वाक्य के मध्य में हो। प्रश्नवाचक शब्द कहां पे हो, वाक्य के मध्य में हो। तो हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, रूल क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इजएमआर, इजएमआर के बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, और फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। हमने एक आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, एग्जाम्पल है, और वो भी एग्जाम्पल कैसा है, अगला एग्जाम्पल जो है वो है संतोष आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। ये आपके क्या है,
क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का दूसरा तरीका है, दूसरा प्रकार है। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले सर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो इसकी हम मीनिंग लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे, व्हाई। इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो जब एक वचन कर्ता के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो व्हाई इज संतोष, क्या लगाएंगे, वाई इज संतोष। फिर लिखते हैं नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट, वाई इज संतोष नॉट। जाना की मीनिंग गो, और गो में हम लगा देंगे आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। टू विद्यालय, टू द स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू द स्कूल टुडे। टुडे का मतलब आज, क्या हो जाएगा, आज। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इतना ध्यान रखिए। हमने आप लोगों को ये बता दिया कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के जो है वो दो प्रकार होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं वो भी हमने बता दिया। और हम 2 मिनट के लिए क्लास को रिकॉल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 मिनट के लिए क्लास को रिकॉल कर लेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, हमने बताया वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा, रही, रहे। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, है, हूं लगा होगा, तो हमारा वाक्य कैसा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसके हमने टाइप पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हमने टाइप फर्स्ट टाइप में पढ़ा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। दूसरा तरीका हमने जो दूसरा जो पढ़ा तो वो हमने पढ़ा था निगेटिव। दूसरा प्रकार कैसा, निगेटिव पढ़ा था, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। थर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, थर्ड आप लोगों ने पढ़ा इंटेरोगेटिव। कैसा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा आप लोगों ने क्यों कौन सा पढ़ा, चौथा आप लोगों ने पढ़ा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये आप लोगों ने दो सारे तरीके पढ़े। आपने क्या पढ़ा, पहला तरीका पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा। ये सारे तरीके आपने पढ़े। इसमें आपने रूल जो पढ़े वो रूल क्या पढ़े हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या पढ़ा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के में क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, और इसके बाद में हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस का आपने क्या पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, नॉट के बाद में आप क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। आपने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसके आपने कितने तरीके पढ़े, 2 तरीके पढ़े। सबसे पहले आप लगाएंगे जब क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होगा वाक्य तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आपने पढ़ा, ठीक है। आपने दूसरा तरीका क्या होता था, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आए, वाक्य के मध्य में आए, तो आपने क्या लगाते थे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाते थे, सब्जेक्ट, क्या लगाते थे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब होता था, मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये भी आप लोग 2 तरीके में पढ़ा। पहला तरीका जब क्या क्वेश्चन वर्ड से ही क्या हो वाक्य प्रारंभ हो तो होता था हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होता था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाते थे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो, वाक्य के मध्य में हो तो क्या लगाते थे, उस क्वेश्चन वर्ड की क्या लिखते थे, मीनिंग प्लस
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाते थे, नॉट, नॉट के बाद में आप लगाते थे मेन वर्ब, मेन वर्ब की वो भी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों ने सारे रूल पढ़े, और सारे रूल पढ़ने के बाद में बाई स्टेप क्या आपने पढ़ा, बाई स्टेप आपने एक एक या दो दो एग्जाम्पल लगाए, एक एक दो दो एग्जाम्पल पढ़े। एक एक दो दो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में हमने क्या कर लिया, हमने इसको रिकॉल कर लिया, किसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब आप बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या समझने के लिए रह गया है, कोई यदि आप लोगों के एरर छूट रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो आप बताइए, उसको हम क्लियर कर देंगे। जो भी एरर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये एरर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इसे आप हमको समझा दीजिए, वो हम आप लोगों को समझा देंगे। जो भी आपके एरर रह रहे हैं वो हम आपको एक बार फिर से क्लास को रिकॉल करते हुए चलेंगे। अब आप बताइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहते क्या है, तो इसे इनपरफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि यह पूर्णतः कंप्लीट नहीं होता है। आप लोगों को पहली ही क्लास में हमने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्क कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट वर्क रहता है, इसलिए इनपरफेक्ट टेंस ही इसे कहते हैं। इसके चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हमने आप लोगों को चार तरीके बताए, चार तरीके के बाय रूल, बाय स्टेप हमने क्या बताया, एग्जांपल भी बताया, विद एग्जांपल के साथ में हमारी क्लास चल रही है। एग्जांपल के तरीके से हमने आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया है। आशा रही होगी, हमारी आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस लेवल को हमने अपने कम किया है उतना ही लेवल आपने अपना बढ़ाया होगा समझने के लिए। तो क्लास को समझाने के लिए जो लेवल हमने घटाया और जो लेवल आप बढ़ाएंगे, जब हमारा और आपका लेवल कैसा होगा, बराबर होगा, आप लोगों की क्लास तभी समझ में आएगी। यदि आप सोचेंगे कि हमें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही कोई एक स्टेप आपको एग्जाम में फांस दे कि एग्जाम में ये आ गया और आपका वो तरीका नहीं पढ़ा है, तो आप लोग क्या कर देंगे, वो सेंटेंस आप लोग छोड़ आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेंस आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है, कोई भी हो, आपका नरेशन भी नहीं छूटेगा, कोई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे वो भी नहीं छूटेगा, इडियम, फ्रेजेस, ये सिंथेसिस सब कुछ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आशा करते हैं आप सभी लोगों को क्या आया होगा, समझ में आया होगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और यदि आप लोगों को क्लास हमारी समझ में आई हो तो उस एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा कमेंट में, और सॉरी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास आप लोगों की आज की कैसी रही और क्लास में आप लोगों की क्या इफेक्ट है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।